राज, जो कि मजदूरी का काम करता था। एक दिन वो पास के गांव में मजदूरी के लिए गया। काम खत्म होने के बाद वो शाम के समय अपने घर के लिए चल दिया। पर उस दिन अचानक से बारिश होने के कारण राज कुछ देर उसी गांव में रुक गया। फिर जब बारिश बंद हुई तो राज वापस अपने घर की तरफ चल दिया, मगर तब तक अंधेरा हो चुका था। जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में राज ने खेतों के बीच बने रास्ते से जाने का निश्चय किया। काफी समय चलने के बाद राज अपने गांव के नजदीक आ चुका था। जैसे ही राज उस बगीचे में पहुंचा, वैसे ही उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। राज से सोचा, इतनी रात को इस बगीचे में बच्चा कैसे आ सकता है। उसने बच्चे को ढूंढने के लिए इधर उधर देखा, पर कोई नहीं दिखा। तब उसे ख्याल आया कि हो सकता है कोई औरत किसी काम से बगीचे में अपने बच्चे को साथ लेके आई होगी, इसलिए वो अपने घर की तरफ चल दिया। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था, बच्चे के रोने की आवाज उसे और जोरों से सुनाई देने लगी। राज ने फिर सोचा, हो सकता है वो औरत किसी परेशानी में फंस गई होगी, मुझे मदद करनी चाहिए। फिर जिधर से आवाज आ रही थी, राज उधर ही जाने लगा। कुछ दूर पहुंच के उसने देखा, एक 6-7 महीने का बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ है और वहीं रो रहा है। राज तुरंत उस लड्ड रिश्के के पास पहुंचा और जोर जोर से आवाज देने लगा, कौन है यहाँ पे, किसका बच्चा है ये? मगर किसी ने आवाज नहीं दी। राज ने सोचा, शायद इसकी मां यही आसपास कहीं बेहोश हो गई होगी, इसलिए बोल नहीं रही। फिर राज ने पूरे बगीचे को छान मारा, मगर उसे वहां पे कोई भी नहीं दिखा। अब राज ने गुस्से में चिल्लाया, कौन यहां बच्चा रख के चला गया है? मगर किसी की आवाज नहीं आने के कारण राज ने वहीं रुकने का फैसला किया कि देखता हूं कौन यहां अपने छोटे से बच्चे को रख के चला गया है। देर में तो आ ही जाएगा, फिर उसे डांटूंगा। मगर काफी देर बीत जाने के बाद भी उस बच्चे को लेने के लिए वहां पे कोई नहीं आया। अब राज समझ चुका था कि शायद कोई जानबूझ के अपना बच्चा यहां पे छोड़ दी के गया है। तब राज ने उस बच्चे को गोद में उठाया और घर की तरफ चलने लगा। राज रास्ते भर चिल्लाते हुए जा रहा था, कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, अपने ही बच्चे को अकेला छोड़ डेच के चले गए। गुस्से से वो पूरे रास्ते बड़ दहाते हुए जा रहा था। तभी राज को ऐसा लगा कि उसे चलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चा बहुत भारी लग रहा था। मगर राज घर पहुंचने की जल्दी में और तेज चलने लगा कि काफी रात हो चुकी है, जल्दी इस बच्चे को लेके घर पहुंचा जाए। कुछ कदम चलने के बाद राज को ऐसा महसूस हुआ जैसा बच्चे का वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। जैसे ही राज ने बच्चे की तरफ देखा, उस बच्चे की एक आंख बाहर की ओर लटक रही थी और उसके पैर जमीन तक टच होने ही वाले थे, और बच्चा राज को देख के हंस रहा था। राज इतना देखते ही डर के मारे उस बच्चे को फेंक दिया। फेंकने के बाद वो बच्चा जमीन पे नहीं गिरा, बल्कि जमीन से थोड़ा ऊपर ही लटकने लगा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, क्या हुआ, मुझे अपने घर नहीं ले जाएगा? तू पूछ रहा था ना कि मैं किसका बच्चा थोड़ा देर और गोद में रखता, तब तुझे बताता किसका बच्चा हूं मैं। इतना सुनते ही राज वहां से तुरंत भागने लगा और अपने घर पहुंचा। मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताई, ताकि घर वाले भी न डर जाए। जैसे तैसे उसने खाना खाया और सोने लगा। अभी राज को हल्की नींद लगी ही थी कि फिर घर के बाहर से उस बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। राज डर के मारे उठ गया। धीरे धीरे वो आवाज और तेज होने लगी। उसने अपने घर वालों को जगाया और सबको उस घटना के बारे में बताया। फिर उसने कहा, वो बच्चा अभी भी घर के बाहर रो रहा है, मगर बच्चे के रोने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। वो आवाज बस राज को ही आ रही थी। उसके बाद राज के घर वालों ने गांव के ही एक बाबा को बुलाया, जिन्होंने राज का इलाज किया और उसके हाथों में धागे बांधे, जिसके बाद राज को उस बच्चे के रोने की आवाज आनी बंद हो गई। फिर राज उस रात आराम से सो पाया।